जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल व अद्वितीयासिक काल का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और बौद्ध धर्म की यह तीसरी वीडियो है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले बौद्ध धर्म की वीडियो नहीं देखी है अथवा आप प्रागैतिहासिक काल या अद्वितीयासिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस से लगी है, आप जाके देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो दोस्तों हम लोगों की बौद्ध धर्म की महासंगीतियों पर होने वाली है दोस्तों। ये बहुत बड़े प्रकार के सम्मेलन हुआ करते थे, जो किसी न किसी राजा के संरक्षण में हुआ करते थे और इसकी कोई ना कोई अध्यक्षता करता था दोस्तों। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ करता था, उनका भी विवरण हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ दोस्तों, और इनका काल भी देखना है हमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टोटल यह 5 संगीतियां हुई बौद्ध धर्म में। जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में 5 संगीतियां हुई दोस्तों। पहली संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई थी, बौद्ध जी की मृत्यु के तुरंत बाद दोस्तों। ठीक है, इसमें जो स्थल था इसका वह राजगृह था और इसके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे दोस्तों। और जो इस संगीति का अध्यक्ष संरक्षण जिसने प्रदान किया था वह अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के। ठीक है दोस्तों, इसका जो विवरण है वो यह है, जो इस बौद्ध संगीति की उपलब्धि थी वो यह थी कि इस संगीति में सुत्त पिटक व विनय पिटक लिखा गया दोस्तों। सुत्त पिटक आनंद द्वारा लिखा गया, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था बुद्ध जी का। उसमें जो लिखा गया सुत्त पिटक में वह धार्मिक संभाष व बुद्ध के संवादों का संकलन किया गया दोस्तों। उसी प्रकार से विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम लिखे गए दोस्तों, कि क्या भिक्षु लोग नियम अपनाएंगे, जो भी बौद्ध भिक्षु होंगे दोस्तों। इस प्रकार से यह पहली बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति, जो 383 ईसा पूर्व में लिखी हुई दोस्तों, बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात। यह वैशाली में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वह सब्बक मीर थे दोस्तों। और इसका जो संरक्षण प्रदान किया था वह काल अशोक ने किया था। शिशुनाग वंश का जो था काल अशोक, उसने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। इस संगीति में जो बौद्ध धर्म था वह 2 प्रमुख भागों में विभाजित हो गया था, स्थावीर और महासांघिक। स्थावीर और महासांघिक 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया दूसरी बौद्ध संगीति में दोस्तों। इसी प्रकार से तीसरी बौद्ध संगीति देखते हैं, जो 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र अथवा पटना में दोस्तों। तत्कालीन नाम उस समय उसका नाम पाटलिपुत्र था, आज जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगल्लिसपुत्र पितिस्सा दोस्तों। इसके जो संरक्षक थे वो अशोक थे, स्वयं अशोक मौर्य साम्राज्य के थे। और दोस्तों इस समय अभिधम्म पिटक लिखा गया। बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा ग्रंथ अभिधम्म पिटक लिखा गया। 3 ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक एक साथ 483 ईसा पूर्व में लिखे गए। वो अभिधम्म पिटक अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी तीसरी संगीति भी देख ली दोस्तों। इसके बाद में इसकी चतुर्थ संगीति जो 72 ईस्वी में हुई दोस्तों, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, जो इसके अध्यक्ष थे वह अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष दोस्तों हमें किसी की याद नहीं करने हैं, लेकिन ये चतुर्थ संगीति में अश्वघोष क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए उनका हमें उपाध्यक्ष पद पर रहे, इसलिए उनको याद करना है दोस्तों। इस समय जो संरक्षक थे वह कनिष्क थे कुषाण वंश के। और इस समय भी बौद्ध धर्म 2 प्रमुख भागों में विभाजित हो गया, जो आज भी है, हीनयान और महायान। 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति में 72 ईस्वी में दोस्तों। 7वीं जो बौद्ध संगीति हुई वह 7वीं शताब्दी में हुई, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। और इसका जो अध्यक्ष था वह वेनसांग था, जिसे हर्षवर्धन ने बनाया था दोस्तों। हर्षवर्धन ने वेनसांग को इस संगीति का अध्यक्ष बनाया था, जो कन्नौज में हुई थी दोस्तों। यह पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों हर्षवर्धन। और इस समय का जो सबसे महान उपलब्धि थी वह यह थी कि महायान मतों की श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी थी। यानी महायान जो मत था वह सिद्ध सर्व मान्य हो चुका था दोस्तों। यह समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म की 5 बौद्ध संगीतियों को देखा दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इन दोनों में प्रमुख रूप से क्या डिफरेंस था ये हम लोगों को देखना होगा दोस्तों। जो हीनयान था वो से श्रवकयान या बुद्धयान भी कहा जा सकता है दोस्तों, जबकि महायान, बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकयान व श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है दोस्तों। इसके याद में हीनयान का शाब्दिक अर्थ हीनयान है, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है दोस्तों। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए ऐसा मानना है, जबकि यह एक समष्टिवादी धर्म है महायान, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है दोस्तों। चौथा
हीनयान महात्मा बुद्ध के अय्यप्प दीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं और ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे दोस्तों, देवता नहीं मानते थे भगवान बुद्ध को। लेकिन जो महायान थे वो महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा देते थे। महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया, जबकि महात्मा बुद्ध खुद अनात्मावादी थे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रमुख डिफरेंस हम लोगों को देखने हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों, हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जो महायान था वह त्रिकाय धर्म और संभोग काय की संकल्पना को सार्थक मानता था दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, हीनयान की वृद्धि की मूर्ति पूजा नहीं अपितु बोधि वृक्ष चक्र और धर्म चक्र स्तूप प्रतीकों की पूजा विधि का विधान था दोस्तों। परंतु जो महायान था वह मूर्ति पूजक थे दोस्तों, और इसमें तीर्थों को भी बहुत महत्व दिया गया महायान में। नेक्स्ट है दोस्तों, हीनयान का आदर्श अहर्त पूज्य पद प्रदान करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे अहर्त कहते हैं दोस्तों। अहर्त प्राप्त करना ही हीनयान का जो मार्ग है, मतलब आदर्श है, वो ये है दोस्तों। और इसका जो शासक था मिन्नाड, यवन शासक मिन्नाड, उसने दोस्तों इस प्रकार से अर्थ प्राप्त किया था। इसी प्रकार से महायान का जो अर्थ है वो बोधिसत्व प्राप्त करना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक व स्वतांत्रिक है दोस्तों, जबकि महायान का जो प्रमुख संप्रदाय वह शैल बध्यायन व शून्यवाद व विज्ञानवाद है दोस्तों। इसी प्रकार से हीनयान में केवल पदुंगल शून्यता का उल्लेख है दोस्तों, परंतु जो महायान है उसमें पदुंगल शून्यता के साथ साथ धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख है दोस्तों। हीनयान के जो ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, परंतु जो महायान के ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। इसी प्रकार से हीनयान का प्रमुख साहित्य कथावस्तु विशुद्धि मग्गा व अवदान शतक है दोस्तों। इसी प्रकार से महायान अष्टसा हस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। हीनयान में प्रमुख दार्शनिक वसुंधु कुमारलता व इत्सिंग है दोस्तों, जबकि महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन और इसके बाद में असंग वेनसांग और मैत्रेय वसुंध है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख डिफरेंस थे हीनयान और महायान में दोस्तों। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों धर्म व दर्शन में क्या अंतर होता है। दर्शन सत्य का स्वरूप दिखाता है और धर्म जीवन को सही दृष्टि देता है तथा उसकी प्राप्ति करवाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आध्यात्मिक तौर पे हम लोग इसको मान सकते हैं। दर्शन सिद्धांत है और धर्म अभ्यास। ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों मेन डिफरेंस था धर्म और दर्शन में। दोस्तों अगला बिंदु है हमारा अष्टांगिक मार्ग, जो 3 स्कंदों में सीमित है दोस्तों। जिसमें से पहला स्कंद है प्रज्ञा स्कंद, जिसमें 2 अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि व सम्यक संकलन आते हैं दोस्तों। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है सम्यक संकलन, जिसका तात्पर्य है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों शील स्कंद। शील स्कंद सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्म व सम्यक आजीविका पर आधारित है। सम्यक वाक मतलब सदा सच बोलना, सम्यक कर्म मतलब सदा सत्कर्म करना व सम्यक आजीविका मतलब सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जन करना। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों समाधि स्कंद। समाधि स्कंद दोस्तों सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि से है। सम्यक व्यायाम तात्पर्य नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना है दोस्तों। सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति से तात्पर्य दोस्तों मिथ्या धारणाओं व परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण है दोस्तों। सम्यक स्मृति का तात्पर्य मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना है। सम्यक समाधि का तात्पर्य दोस्तों मन की एकाग्रता से है दोस्तों। इस प्रकार हमने देखा अष्टांगिक मार्ग के सूत्र। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक दोस्तों 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने गए हैं, जिन्हें विनय पिटक, सुत्त पिटक व विदम पिटक कहते हैं दोस्तों। विनय पिटक पिटकों का लघुत्तम यानी सबसे छोटा पिटक है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रंथ है तीनों पिटकों में। और दोस्तों इसे बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन इसमें किया गया है दोस्तों। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसे पिटकों में बृहत्तम यानी सबसे बड़ा यह ग्रंथ है दोस्तों तीनों पिटक में, और इसमें बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन किया गया है। तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक, जो हर्षवर्धन के काल में लिखा गया। ये पिटकों में मध्यम है और इसके बाद में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक का अध्ययन किया दोस्तों। इसके बाद में अगला बिंदु है दोस्तों 10 शील, जिन्हें 10 शीलपाद भी कहते हैं दोस्तों।
बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इस 10 शीलों को शिक्षापाद भी कहा गया है दोस्तों, जिसमें से पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य यानी चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह यानी धन संचय ना करना, पांचवा है ब्रह्मचर्य यानी स्त्रियों से दूर रहना, छठवां है दोपहर के बाद भोजन ना करना, सातवां है व्यभिचार न करना, आठवां है मद्य का सेवन न करना, नौवां है आरामदायक शय्या का त्याग करना और 10वां है आभूषणों का परित्याग करना। इस प्रकार से यह प्रमुख 10 शीलपाद हैं दोस्तों। नोट दोस्तों है, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य माने गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से यह शीलपाद देखे दोस्तों हम लोगों ने। इसके बाद में बुद्ध की शिक्षाएं देखते हैं दोस्तों, जिसमें से पहली है महाप्रजापति और गौतमी, यानी कि यह सभी जो है शिष्याएं हैं गौतम बुद्ध की, जिसमें से पहली है महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी थी दोस्तों अथवा विमाता भी थी। तब बुद्ध की प्रथम शिष्या भी यही थी दोस्तों, महाप्रजापति। इसके बाद में नेक्स्ट है यशोधरा, जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनकी शिष्याएं बनी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है नंदा, जो महाप्रजापति गौतमी की पुत्री अर्थात बुद्ध की बहन थी दोस्तों। फोर्थ है दोस्तों आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु, और आम्रपाली वन का निर्माण दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया, इसलिए इनका नाम आम्रपाली पड़ा दोस्तों, आम्रपाली वन पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विशाखा, अंग जनपद में बद्दीय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री, श्रावष्टी में पूर्ण राम विहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान किया दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों क्षेमा, जो बिंबिसार की पत्नी थी। सातवां है मल्लिका, जो कौशल नरेश प्रेषणजीत की पत्नी थी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सामावती, जो कौशाम्बी नरेश वत्सराज उदयन की पत्नी थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है छोटा सा एक स्तूप का। स्तूप क्या है दोस्तों महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, जिसकी हम लोग चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उन पर समाधियों का निर्माण जो किया गया उन्हें ही सामान्यतः स्तूप कहा जाता है दोस्तों। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है दोस्तों। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है, चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था अतः इसका नाम चैत्य भी हो गया दोस्तों। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है दोस्तों। बुद्ध के पहले ही स्तूप का जो संबंध है वह महापुरुष के साथ जुड़ गया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक रूप से स्तूप का जो संबंध मृतक संस्कार से था। शव दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा को स्तूप का जन्म हुआ दोस्तों। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया दोस्तों। इसी प्रकार से इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके स्वयं शिष्यों की धातु रखी जाती है, यानी जो उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है जो और उनके जो विशेष बस्ते हैं उसे रखा जाता है। अतः वे बौद्धों की श्रद्धा व उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया। ये स्तूपों की बात है दोस्तों। 4 प्रकार के स्तूप होते हैं दोस्तों, जो प्रमुख प्रकार के, जिसमें से पहला है शरीर। इसमें बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीरों के विविध अंग, दांत रख व केश रखे जाते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं शारीरिक स्तूप। दूसरा है भौगिक स्तूप, जिसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती हैं दोस्तों। तीसरा है उद्देशिका, इसमें स्तूप आते थे इनमें वे स्तूप आते थे जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्राओं से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता है दोस्तों। अर्थात वहाँ कोई चीज रखी नहीं गई दोस्तों, लेकिन वो इतने प्रमुख स्थल थे कि वहाँ पे स्तूप बनवा दिया गया दोस्तों। ऐसे स्थल बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ व कुशीनगर में हैं दोस्तों। ये सभी जगह बुद्ध के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं बीती हैं दोस्तों, इसलिए इन सभी स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया। चौथा है संकलिप्त दोस्तों। ये आकार में छोटे होते हैं और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म में इन्हें पुण्य का काम बताया गया है, यानी कि किसी बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इसे बहुत ही पुण्य का काम बताया गया है दोस्तों। जो पहले व दूसरे यानी कि शारीरिक और परिलौकिक जो स्तूप थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप थे दोस्तों, क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों से रिलेटेड अवशेष रखे गए हैं दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक। कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, पहले हैं बिंदुसार व अजातशत्रु, दोनों हर्यक वंश के थे और दोनों मगध नरेश थे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रसेनजित, जो कौशल नरेश थे। थर्ड है उदयन, जो वत्स नरेश थे। चौथे हैं प्रदोत, जो अवंती नरेश थे। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक व दशरथ, दोनों दोस्तों मौर्य वंशी थे व मगध नरेश थे।
नेक्स्ट है दोस्तों कनिष्क, जो कुषाण सम्राट थे और गौतम बुद्ध को दोस्तों देवता का स्थान देते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश के सम्राट थे और अशोक व कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म के सबसे महान संरक्षक थे दोस्तों। आठवें हैं शैसी वंश के सिद्धनरेश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक देखे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिंदु है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात हमें बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, दोनों की समानताएं व असमानताओं को देखना होगा दोस्तों, जिसमें से पहला है समानताएं। बौद्ध धर्म की समानताएं हैं जैन धर्म से दोस्तों कि दोनों के जो प्रवर्तक थे वह क्षत्रिय थे दोस्तों, दोनों जो धर्म थे अनिश्वरवादी थे दोस्तों। दूसरे शब्दों में धर्म संसार के सृष्टा के रूप में भगवान को नहीं मानते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे, मतलब वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते थे दोनों धर्म दोस्तों। यह हिंदू धर्म से दोनों धर्मों के मतभेद का प्रमुख कारण है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विधान व कर्मकांड का विरोध करते थे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोनों धर्मों में जाति प्रथा व लिंग भेद की निंदा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोनों धर्मों में उपदेश की भाषा जन भाषा यानी कि प्राकृत तथा पाली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। जैन धर्म में प्राकृत में उपदेश दिए गए, जबकि बौद्ध धर्म में पाली में उपदेश दिए गए दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों असमानताएं, यानी बौद्ध धर्म व जैन धर्म में क्या असमानताएं थी यह भी हमें देखना होगा दोस्तों। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, हालांकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पर बल दिया गया है, परंतु जैन धर्म की तुलना में कम, अर्थात जैन धर्म में बहुत अधिक अहिंसा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म में कैवल्य यानी मोक्ष का अर्थ सिद्धावस्था में शरीर का त्याग करना है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण यानी मोक्ष का अर्थ अस्तित्व के समीप जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है दोस्तों। इस प्रकार से दोनों में मोक्ष की परिभाषा भी अलग है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जैन धर्म आत्मा जीव को शाश्वत यानी आत्मावादी मानता है, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के अनात्मावादी मानता है, यानी अनात्मावादी है और जैन धर्म आत्मावादी है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान। संलेखना विधि का हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है। संलेखना विधि जैन धर्म की सबसे कठोर तपस्या है दोस्तों, तो इस प्रकार की तपस्या होने के कारण यह बहुत ही कठोर तपस्या मानी जाती है, परंतु बौद्ध धर्म में इस प्रकार की कोई तपस्या नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाता है दोस्तों, मध्यम मार्ग को अपनाने का विधान रखता है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म इस मामले में थोड़ा झुका हुआ है, परंतु जैन धर्म बहुत ही कठोर है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला दोस्तों। जैन धर्म के मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिला, जबकि बौद्ध धर्म के मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं मिला दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला, जबकि जो बौद्ध धर्म था वह विश्वव्यापी हो गया दोस्तों। जैन धर्म मूर्ति पूजक नग्न मूर्तियों के रूप में होता है दोस्तों, परंतु बौद्ध धर्म में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। इस प्रकार से भी जैन धर्म बौद्ध धर्म से भिन्न है दोस्तों। तो ये थे प्रमुख डिफरेंसेस और प्रमुख सिमिलरिटीज दोनों के धर्म की। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अध्ययन अच्छे से किया और दोनों को अच्छे से समझा दोस्तों। अब यहाँ से हम लोगों का प्राचीन इतिहास का पहला जो धार्मिक आंदोलन था वह समाप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को अध्ययन करना है महाजनपद काल दोस्तों। नेक्स्ट क्लास महाजनपद काल पर होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।